गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक कंडीशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो रियल नंबर्स का है। लेकिन रियल नंबर्स को स्टडी करने से पहले हम पढ़ेंगे नंबर क्या होता है। उसके बाद में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर और होल नंबर और नेचुरल नंबर्स को हम वन बाय वन विथ पूरी डिटेल्स के साथ में स्टडी करेंगे। लेट वी स्टार्ट द नंबर। मैंने इस टॉपिक को नाम दिया है नंबर सिस्टम। नंबर है तो नंबर का पूरा सिस्टम जान लेते हैं कि क्या होता है, कौन कौन सी डेफिनेशन होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, किसको किस में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर्स के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी स्टार्ट। नंबर, नंबर क्या होता है? एंड नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग, ऑर्डरिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब थिंग्स को हम एक मैथमेटिकल वैल्यूज में जब यूज करते हैं, काउंटिंग करने में, उनको मेजर करने में, उनको ऑर्डर करने में, तो उसमें की यूज की गई जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है? नंबर। बाय एग्जांपल देख लेते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पर हमारी जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक जो काउंटिंग हमारी चलती जाएगी, उसमें से 10 20 50 हो, या फ्रैक्शन में हो, या पॉइंट में हो, डेसिमल्स में हो, नेगेटिव हो या जीरो, कोई भी वैल्यू जो अपनी काउंटिंग में आती है उसको हम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे टाइप ऑफ नंबर्स को, कि नंबर के टाइप क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे नंबर का नेचुरल नंबर्स, सेकंड टाइप है इंटीजर्स, थर्ड टाइप है रियल नंबर्स, एंड फोर्थ होल नंबर्स, एंड आफ्टर प्राइम नंबर्स, सिक्स कंपोजिट नंबर्स, एंड सेवन परफेक्ट नंबर। इनमें से काफी सारे टाइप्स तो आपने पहले पढ़े होंगे, उनके बारे में इनके डिटेल्स आपने पढ़ी होगी, आपकी बुक्स में मिल जाएंगी। लेकिन इसको हम वापस से वन बाय वन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके आता हूं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन देखेंगे स्क्रीन पर। नेचुरल नंबर्स आर द counting numbers that start from one and continue infinitely. They are used for counting object. नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल के आई है, वो क्या है बेटा? कि आपका जो नेचुरल नंबर, आपके जो नेचुरल नंबर हैं वो वन से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। जीरो से नेचुरल नंबर कभी शुरू नहीं होते, शुरू होते हैं वन से। मतलब वन से लेकर जो पॉजिटिव काउंटिंग है, नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे। ओनली पॉजिटिव की जो काउंटिंग है हमारी, वन से लेके इंफिनिटी तक जो आपकी काउंटिंग जा रही है पॉजिटिव नंबर्स में, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स में, वो हमारे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही इंफिनिटी तक हम चलते जाएंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के टाइप। इसमें पहला है इवन नेचुरल नंबर्स। इवन आप सब जानते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इवन नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिवाइड बाय टू। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो जो भी नंबर आपके टू से डिवाइड, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारे नेचुरल नंबर्स। देन आफ्टर ऑड नेचुरल नंबर्स, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ऑड नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय टू। इन दोनों में अगर डायरेक्टली मैं अगर रिलेशन को देखूं तो सिंपल सा बन जाएगा कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो टू से डिवाइड होते हैं, एंड अदर साइड अगर देखा जाए ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो टू से डिवाइड कभी नहीं होंगे। इसके एग्जांपल देख लीजिए 1 3 5 7 9 11।
ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारे, इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स के की पॉइंट्स क्या-क्या होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं। की पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है एंड दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हम इनका यूज किया करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स हैं वो इंफिनिटी तक रन करते हैं, कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप इंटीजर्स को। इंटीजर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। इंटीजर आर होल नंबर्स that include positive numbers, negative numbers, zero. They do not include fractions or decimal numbers. बात समझ में आई? इसमें सिंपली हमें नोट कर लेना चाहिए इस बात को कि इंटीजर्स में कभी भी हम डेसिमल और जो फ्रैक्शन की वैल्यूज होती हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीन टाइप से हमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे देखिए तो बेटा, नेगेटिव नंबर्स इसमें आ गए आपके पास में, जीरो इसमें आ गया और पॉजिटिव नंबर आ गया। लेकिन इसके एग्जांपल में कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यूज एंड डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं लेनी। ये बात अच्छे से याद रखेंगे मेरे मुन्ना। अब टाइप की बात करें इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स सब समझते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। एग्जांपल की बात करें तो 1 2 3 4 5 हो गए पॉजिटिव के। एंड नेगेटिव नंबर क्या होंगे, लेस देन जीरो, जो जीरो से छोटे होंगे वो आपके क्या होने वाले हैं, नेगेटिव नंबर्स होने वाले हैं। एंड थर्ड टाइप, जीरो इंटीजर्स। जीरो इज एन इंटीजर दैट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो एक ऐसी वैल्यू है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। सीधी सिंपल सी बात है, दो लोगों को सेपरेट सेपरेट करने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, जीरो कर रहा है। एक तरफ पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है तो एक तरफ कौन बैठा हुआ है, नेगेटिव बैठा हुआ। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, ये जीरो। तो ये किसी भी साइड में नहीं है, ये अपनी खुद की साइड बनाए हुए हैं इंडिया की तरह, है ना। इंडिया किसी का साथ नहीं देता, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सबके बीच में बिठा के रखता है, अरे मैं सबके साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल जीरो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आप पढ़ेंगे इसके की पॉइंट, कि इंटीजर के की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट आपको ईच टॉपिक के, ईच टाइप ऑफ नंबर्स के मिलने वाले हैं, क्योंकि की पॉइंट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। लेट वी स्टार्ट। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। क्या कहा मैंने, इंटीजर में आप नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करेंगे, जीरो नंबर को भी इंक्लूड करेंगे और पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करने वाले हैं। इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन एंड और डेसिमल, ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी दिया था, याद है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए मुन्ना, ध्यान से पढ़ रहे। इंटीजर्स में हम फ्रैक्शन और डेसिमल को इंक्लूड कभी नहीं करेंगे। फिर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर जेड अगर साइन के रूप में मिलता है तो वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंटीजर्स एक्सटेंड इन्फिनिट इन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। इंटीजर्स क्या होते हैं, आप नेगेटिव में भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं तो पॉजिटिव में भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं। पूरा का पूरा एक्सपेंड करके जाओगे तो वो सारे इंटीजर ही होंगे, लेकिन विदाउट डेसिमल, विदाउट फ्रैक्शन, ये बात याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड पे आप पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर क्या होते हैं, देखना बेटा। रियल नंबर्स आर all the numbers that can be represented on the number line. They include
बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि नंबर लाइन पे जिन भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वे सारे रियल नंबर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो, कोई फर्क नहीं। समझ रहे बात को? चलो इसके एग्जांपल देख लो। नेगेटिव नंबर आ रहा है बेटा, इसमें फ्रैक्शन भी आ रहा है, डेसिमल भी आ रहा है, रूट नंबर भी आ रहे हैं, एंड मैथमेटिकल जो वैल्यूज आती हैं, जो पाई का मान आपको सामने दे रखा है ना, लेमडा, फाई, साइन, ये सारी वैल्यूज आप रियल नंबर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही इजी। बात करें इसके टाइप्स की, तो ये रियल नंबर्स का पहला टाइप है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर numbers that can be written in the form p by q, where p and q are integers and not equal to 0। सिंपल सी बात कहूं तो एक ही लैंग्वेज में, एक वर्ड में आपको कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में मिल जाता है, आप या किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए? ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्यू है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो वो फिर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा ना। क्वेश्चन 10 को बेटा इन सबके मैं बाय में 1 लगा सकता हूँ। अरे रे कहाँ जा रहा है भाई? इन सब को मैं बाय में 1 लगा सकता हूँ, इसके मैं बाय में 1 लगा सकता हूँ, इसके मैं बाय में 1 लगा सकता हूँ, है ना? सबके जितने भी नंबर हैं, इनके सबके मैं बाय में 1 लगा के मैं सिंपल वे में क्या बोल सकता हूँ, इनको रैशनल नंबर बोल सकता हूँ और p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने ये कहा है कि आपका क्यों जीरो नहीं हो सकता, p आपका भले ही जीरो हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये जीरो नॉट पॉसिबल, इसको मैं जीरो में लिख सकता। नेक्स्ट पे चले तो इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एंड इसका सेकेंड टाइप है इरेशनल नंबर्स। Irrational numbers are numbers that cannot be written in the form p by q. Their decimal expression is non-terminating and non-repeating। इसका मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर्स को आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सके बाबू। सिंपल सी बात होगी, इनका जो डेसिमल आता है वो ना तो कभी रुकता है और ना ही रिपीट होता है। रिपीट का मतलब समझते हैं? डेसिमल के बाद में अगर मैं बात करूं तो मैं जैसे 3, फिर से 3, फिर से 3, और ये कंटिन्यू चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग होता है। अगर रिपीटिंग होता है तो हम बार लगा के उसको स्टॉप कर दिया करते हैं। शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी रूट, ऐसे रूट जिनकी आप कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, उन रूट की बात कर रहा हूं। जैसे आप सिंपल वे में बात करें तो मैं डायरेक्टली बोलूँ तो जितने भी आपकी ओड वैल्यूज होती है, ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनके अगर रूट लगा हुआ मिले तो वो कभी भी आप उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ही आएगा उसका। और एक पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आती है। देन आफ्टर चलते हैं इसके की पॉइंट्स पे कि रेशनल नंबर, सॉरी, रियल नंबर्स के की पॉइंट क्या क्या है। तो पहले की पॉइंट में है रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स दोनों को इंक्लूड किया है। एंड सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट एज रियल नंबर। हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर क्या करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर लाइन ऐसी होती है मुन्ना, यहाँ पे जीरो होगा आपका,
इधर नेगेटिव नंबर होंगे तो इधर पॉजिटिव नंबर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते। रियल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। समझ में आया बेटा कुछ? मतलब अब तक तू जो कुछ भी पढ़ के आया है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सारे के सारे हम रियल नंबर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि रियल नंबर्स में हम किन किन को इंक्लूड करते हैं। तो वहां पे हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रियल नंबर्स को, सबको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे भाई। एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट करने जा रहे हैं नई स्लाइड पे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? Whole numbers are the numbers that include zero and all positive integers। बात समझ में आया कि हम यहाँ केवल पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स की ही बात कर रहे हैं। दे डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल। होल नंबर्स की बात समझ में है क्या लालू? इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स पे हम केवल जीरो को और पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, लेकिन ना तो नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ना फ्रैक्शन होंगे और ना ही डेसिमल होगा। इस कंडीशन को याद रखना बेटा यहाँ पे। इसके बाद देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके एग्जाम्पल है, इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। अब बात करते हैं होल नंबर्स के टाइप। इवन होल नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड होल नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ये आपने दोनों टाइप नेचुरल नंबर्स में पढ़े थे। बिल्कुल आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आया था, होल नंबर्स में जीरो आया। तो ये सिंपल सा वन डिफरेंट में यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। बाकी कोई डिफरेंस इनमें है नहीं। वहां पे भी हमने किसको नेगेटिव शामिल नहीं किया था, फ्रैक्शन शामिल नहीं किया था, और ना ही डेसिमल को लिया था। तो यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है। इसका मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल एक सिंगल डिफरेंट है, और पूछा जाए तो आपसे जीरो का कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, तो बोलेंगे नेचुरल नंबर्स में हम 1 से शुरू करते हैं और होल नंबर्स में 0 से शुरू करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं की पॉइंट्स को। होल नंबर्स में फर्स्ट की पॉइंट है होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से ये शुरू होता है। और होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, में नेगेटिव नंबर्स को शामिल नहीं किया जाता। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल, इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल भी नहीं आते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू। ये डब्ल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है होल नंबर्स एक्सटेंड इंफिनिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या पढ़ोगे रे? अरे क्या 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 पढ़ रहा है? तो प्राइम नंबर को पढ़ रहा है, सामने ध्यान दे ले रे ढक्कन। डेफिनेशन में प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have exactly two distinct factor, one and the other, so one and the number itself। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 से तो बड़ा होगा और उसके दो फैक्टर होने चाहिए। पहला फैक्टर तो कौन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरा कौन सा? वो खुद। इसके अलावा तीसरा फैक्टर बनता ही नहीं है प्राइम नंबर का। कैसे? मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको। देखो 2 है, 2 के आप दो ही फैक्टर बना सकते हैं, एक तो आपका 1 और दूसरा कौन सा है? 2 है। इसके अलावा मुझे ढूंढ के बता दो 2 के फैक्टर को बनते हैं। ऐसे ही मैं 3 का, ऐसे ही मैं 5 का, इनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, तीसरा फैक्टर बनता है नहीं। अगर किसी भी नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर बने हुए हैं
तो समझ जाना वो प्राइम नंबर नहीं। इस बात को इज्जत से समझ। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आगे बताऊंगा की पॉइंट नहीं बताऊं। इवन प्राइम नंबर्स, अरे रे, ये तो आ गया ही डेफिनेशन में है। एन इवन प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। इवन प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। किससे डिवाइड होता हो, 2 से। वो सारे के सारे इवन प्राइम नंबर होने वाले हैं, और केवल अपनी काउंटिंग में 2 ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन होता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सारे के सारे ओड होते हैं, 2 को छोड़ दिया जाए। फिर इसके बाद में ओड प्राइम नंबर्स। ओड प्राइम नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, सिंपल सी बात है। लेकिन जरूरी नहीं जो जितनी भी नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे के सारे क्या हो, प्राइम नंबर हो, ये कहीं पे भी जरूरी नहीं है बेटा। बस इतनी सी बात है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। कौन सा, ओड वाला। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या होंगे आपके ओड प्राइम नंबर। नेक्स्ट चलते जाएंगे, लेकिन की पॉइंट में आपको बहुत ही खतरनाक वाली चीजें मिलने वाली। कैसे, ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर बनता नहीं, ये बात मैंने आपको बता दी डेफिनेशन में। एंड यहाँ पे देखेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। समझ गए, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वो साथ में क्या कहा मैंने, इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर इवन होता ही नहीं है। इवन में केवल एक ही नंबर है 2, जो क्या होता है, प्राइम होता है। इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अब छू मंतर छू, यहां देख बेटा, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। 1 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि केवल इसका एक ही फैक्टर होता है। वैसे इसके इन्फिनिटी फैक्टर भी बन सकते हैं। कैसे, मैं भाई 1 को कितनी ही बार 1 लिख के अगर मल्टीप्लाई कर लूं, अरे लाडू, ऐसे अगर मैं चलता जाऊं इन्फिनिटी तक, तब भी आंसर तो मेरे पास 1 ही आने वाला है। तो मतलब 1 के चाहे मैं इन्फिनिटी फैक्टर बना लूं, लेकिन हर बार मुझे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्टर तो एक ही है, लेकिन मैं आगे से आगे जब चलता जाऊंगा तो इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर लूं, 1 ही आने वाला है। तो ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि मैं इसके फैक्टर कितने कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखें। तो 1 को कभी भी आप प्राइम नंबर में नहीं रखेंगे, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछा जा सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, और आप क्या करोगे, 1 पे टिक मार के आ जाओगे, यार 1 तो प्राइम ही होता है। अरे नहीं नालायक, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। साफ साफ देख, की पॉइंट में मैंने लिखवा रखा है। आगे देखिए, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। एक मिनट में इसको रफ कर दूं। देखो बेटा, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ओड। 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं, ये बात भी आप याद रखें। ये हो गया आपका प्राइम नंबर। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स को। अरे वाह, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो बेटा। कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have more than 2 distinct factor। समझा कुछ लाडू। इसके बाद इसके एग्जांपल, इसके 2 क्या होने चाहिए, कम से कम 2, 2, 2 एक जैसे 2 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। 2, 6, 8, 9, 10, 12 और ऐसे चलता जाएगा बेटा आगे भी। अगर कंपोजिट नंबर्स के टाइप की बात कर ले तो वो इवन कंपोजिट नंबर्स और ओड कंपोजिट नंबर्स, 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इवन ओड इवन ओड इवन सब में ही आ जाए। अरे बेटा, नंबर्स तो वही चलते जाएंगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में, तो हम उनको सेपरेट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है।
इसके बाद है इसके की पॉइंट को पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये चीजें। ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, इस बात को याद रखना, ये बहुत ही अच्छी बात। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 और 2 3 ये तीनों ही कहीं पे भी कंपोजिट नंबर्स में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। क्या क्या? 1 2 और 3 ये कंपोजिट नंबर्स में नहीं आते। सबसे पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है लाडू, 4। इस बात को ध्यान रखना, याद रखना, भूल मत जाना गधे। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 आपका ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, इस बात को ध्यान रखना लाडू। ये अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बन रहा है ना, एमसीक्यू का क्वेश्चन बना कि ऐसा कौन सा नंबर है तो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट के पास अगर हम चलें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स। हर एक कंपोजिट नंबर्स एक्सप्रेस किया जाता है दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के रूप में। आई बात समझ में? चलिए अब परफेक्ट नंबर को पढ़ लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए, ए परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजर्स इंक्लूडिंग द नंबर इट्सेल्फ। एग्जांपल से अच्छे से समझ। प्रॉपर डिविजर्स तो समझ गया? इससे छोटे जितने भी इसके डिविजर होते हैं, अगर उनका आप सम करते हैं तो उस टोटल के इक्वल आना चाहिए जो नंबर आपको दे रखा है। अगर ऐसा होता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है, तो अगर नहीं होता है तो वो नहीं होता। जैसे 1 2 3 को मैंने ऐड किया तो 6 हो गया, और 1 का इसमें डिवाइड होता है, 2 का भी इसमें डिवाइड होता है और 3 का भी इसमें डिवाइड होता है। इट मीन्स इनका अगर मैं सम किया तो 6 आ गया, और 6 6 तो ये क्या बन गया? परफेक्ट नंबर। 20 है, जैसे 1 2 4 7 14 सबका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मेरा कितना आता है? 28 ही आता है। इसका मतलब 28 भी मेरा क्या है? परफेक्ट नंबर है। समझ गया? अरे लाडू समझ में। इसके बाद में 4 9 6 और 8 1 2 8 ये आपका नेक्स्ट परफेक्ट नंबर दे रखा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है? 6। लार्जेस्ट की बात इसमें कभी नहीं होगी, क्योंकि लार्जेस्ट अभी आगे इन्फिनिटी तक चलता जा सकता है, कहीं ना कहीं मिल सकता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में सबसे बड़ा है वो 8128 परफेक्ट नंबर। अब टाइप की बात कर ले तो वही इवन परफेक्ट नंबर्स और ऑड परफेक्ट नंबर्स। इसमें ये एक काम की चीज है, एन odd perfect number would be a perfect number that is odd. No odd perfect number has been discovered yet. अब तक कोई भी ऐसा odd perfect number मिला ही नहीं है। अब इसके की पॉइंट की बात करूं तो मेरा क्या मिल जाएगा लाडू? A perfect number is equal to the sum of its proper division. इसके जो लगातार डिविजर्स हैं उससे छोटे वाले उन सब का सम के इक्वल कौन होता है? परफेक्ट नंबर होता है। 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, एंड ऑल नो परफेक्ट नंबर आर इवन। सब ये बात जानते हैं कि परफेक्ट नंबर जो होते हैं वो इवन ही होते हैं। whether an odd perfect number exists in still an unsolved problem in mathematics. अभी तक odd perfect number विद्यमान है या नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी मैथमेटिक्स में सोल्व नहीं की गई है। तो ये आपका पहला टॉपिक था जिसको हमने शुरू किया, एंड डेफिनेशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे जितने भी इन डेफिनेशंस हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स है, रेशनल, इरेशनल, रियल, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, इन सब में कोई रिलेशन भी होता है क्या? उस रिलेशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा होल होता है, इस बात को ध्यान रखें। सेकंड है प्राइम कंपोजिट एंड परफेक्ट नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें या परफेक्ट नंबर की बात करें, सारे के सारे किस में आते हैं, नेचुरल नंबर्स में शामिल किए जाते हैं। देन आफ्टर एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर। हर एक होल नंबर्स को हम इंटीजर्स कह जा सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या कहा मैंने, नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ एक फर्स्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते हैं। जीरो को छोड़ के जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल होते हैं, ये लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। प्रत्येक इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। नॉट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर आर नॉट। समझ आया, नॉट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर को हम होल नंबर्स नहीं बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। प्रत्येक इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक रैशनल नंबर क्या होता है, रियल होता है, बिल्कुल सही बात है। इररेशनल भी रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है। दे आर नॉट रैशनल नंबर्स। दे आर नॉट रैशनल नंबर्स। क्या, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है वो रियल नंबर्स में शामिल होता है। एवरी प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आगे है एवरी प्राइम नंबर इज आल्सो ए होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। प्राइम नंबर इन सब में शामिल हो सकता है। नो प्राइम नंबर इज कंपोजिट। कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं होता, क्योंकि उसके दो फैक्टर होने जरूरी होते हैं कंपोजिट के लिए, और कंपोजिट में तो सॉरी प्राइम में तो फैक्टर बनते ही नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। Every composite number is also a whole number, integer, rational numbers and real numbers. No composite number is prime. कोई भी composite number जो होता है वो prime नहीं होता। Every perfect number is a natural number, बिल्कुल सही बात है। Every perfect number is also a whole, integer, rational number and real number, ये बात भी सही है। Most perfect number are composite. ज्यादातर परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। और इसी के साथ आपके ये टॉपिक खत्म होता है।